सतनाम जी। कृष्ण अंकल अनम्यूट करवा लो आप अपना। कृष्ण अंकल अनम्यूट करवा लेना। कल तक हमने पढ़ा था कल्प वृक्ष के बारे में और कामधेनु गौ के बारे में। आज हम उससे आगे शुरू कर रहे हैं जहां बताया गया है जीवन मुक्त कौन है उसके बारे में, जो कि सारी चीजें हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं। वो कितने संक्षेप में और कितने छोटे में सार में है। जो साहब है वैसे तो आत्मा परमात्मा में हर वक्त मस्त रहते हैं, मगर देखो शरीर को भी इस्तेमाल करते हैं। जब शरीर को इस्तेमाल करते हैं इस जगह नाम धुन की जरूरत पड़ती है। इसलिए नाम शक्ति को जब तक शरीर है कोई छुड़ा नहीं सकता, चाहे परम पद भी पाले। हाँ जी अंकल जी। हाँ, जब तक हमारा शरीर है ना तब तक तो इसमें भाव उठने ही है। सात्विक भाव उठे, परमात्मक भाव उठे, सबके भले के भाव उठे। देखो बड़ा सौखा काम है। हम अपना भला मांगते हैं, भला मांगा है ना, अच्छी बात है। लेकिन नहीं, इससे भी बढ़िया अच्छी बात है कि हम सबका भला मांगे। सब में अपने आप हम भी आगे बोलने वाले, कहने वाले। ठीक है ना, जो कह रहा है सबका भला हो भगवान, सबके हृदय उपजे ज्ञान, सबको गुरमत मिले दान, सबको भक्ति शक्ति सद्गुण मिले दान, सारे विश्व का हो कल्याण। सारे विश्व में कौन रह गया? कोई कीड़ा पतंगा नहीं रह गया, कोई जानवर, इंसान, पशु पंछी नहीं रह गया। सारे इंसान आ गए हैं, ईमानदार भी बीच आ गए, बेईमान भी आ गए। यह है ना मजेदार प्रार्थना। सबका भला हो भगवान, सबके हृदय उपजे ज्ञान, सबको गुरमत मिले दान, सबको भक्ति शक्ति सद्गुण मिले दान, सारे विश्व का हो कल्याण। कितनी अच्छी प्रार्थना है, कितने अच्छे शब्द हैं। ये मन में आते ही अच्छा भाव पैदा होता, अच्छे भाव से ये पैदा होते हैं। आंखों में प्रेम के आंसू निकलने लगते हैं। ये कितनी अच्छी प्रार्थना है, कितने अच्छे बोल हैं। सबको ऐसे बोल बोलने चाहिए, सबको ऐसी भावना बनानी चाहिए, सबको ऐसा है, सब में ऐसा हो जाए। हो सकता है सब में, जब भगवान चाहे, सचखंड में बिठाना चाहें, स्वर्ग से भी ऊपर ले जाना चाहें, तो ऐसी भावना सब में बन जाएगी। लेकिन खेल दो में चलता है, अच्छे और बुरे में चलता है, पापी और पुण्य में चलता है। देखा, धर्मात्मा और कुरात्मा हमारी आत्मा में भी चलता है। कैसा सिलसिला है? ये खेल है। खेल कहाँ होता है? मात लोक में। मात लोक कौन सा है? जहाँ पर हम रह रहे हैं, यह मातृभूमि है। मौत लोक, मात लोक, मौत लोक। यह मौत होती है किस किस चीज की? हर चीज की, अच्छे बुरे की, अच्छाई की, बुराई की, पाप की, पुण्य की, सबकी जब खात्मा हो जाता है। ये आती ऐसी है भूमि, धरती माता, जिस पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। करोड़पति को भी साड़ दिया जाता है, फूंक दिया जाता है, दबा दिया जाता है, पानी में बहा दिया जाता है। देखा ना, कई तरह के तरीके हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर ही रह जाता है। वो न सुनता है, न खाता है, न पीता है, न उठता है, न देता है, न लेता है, न सुनता, न बोलता, कुछ नहीं कर सकता। क्या है? क्योंकि जीवन ज्योति आत्मा उसमें, जिससे सारा काम चलता है शरीर का, जो मिट्टी के 5 तत्वों को भी हिला देती, बुला देती, सुना देती, सुन देती है, सुला देती है, उठा देती है, भगा देती है, चौकड़ी मार के पूजा करवा देती है, सारा कुछ करती है। कैसा कैसा सिलसिला मालिक तेरी, मेरे प्रभु तेरी लीला बड़ी न्यारी है। ऐसा विचारते हुए, ऐसा सुनते सुनाते हुए आंखों में प्रेम के आंसू आते हैं कि मेरे प्रभु तेरी लीला कैसी है।
इस लीला को ही सुनते सुनाते रहना चाहिए। इस लीला में ही ध्यान को, मन को लगाना चाहिए। मन में जब ऐसे विचार होते हैं तो सब काम अपने आप ऐसा लगता है होते जाते हैं। कौन है करने वाला, कौन है करवाने वाला, कौन है सुनने वाला, कौन है सुनाने वाला, सब अपने आप ही होता जाता है। कितना आनंददायक होता है और अच्छे अच्छे भाव ही पैदा होते हैं। अच्छाई ही सब जगह दिखाई देती है, अच्छाई की परछाई ही सब जगह देती है। तो सारे आनंद मानते हैं। हाँ जी, आगे चलिए। जब प्रेमी भगत शरीर छोड़ देते हैं, फिर नाम की जरूरत पड़ती है। हाँ, फिर भी नाम शक्ति की जरूरत पड़ती है। फिर भी जरूरत है। देखो, जीवन मुक्त लोग जो हैं, क्या उनका सिर्फ यक शरीर ही है? बल्कि ये ही तो कहते हैं, सारा संसार हमारा शरीर है। इस विचार से जब तक संसार है, कुदरत में नाम धुन शक्ति होती रहेगी। नाम धुन शक्ति होती रहेगी। नाम धुन शक्ति संसार को प्रकट करती है। नाम शक्ति ही चलाती है। नाम शक्ति ही मिटाती है। नाम शक्ति इस तरह बार बार खेल करती है। नाम कितना प्यारा है। नाम, नाम का अगर संधि छेद करें, हिंदी संस्कृत में पढ़ाया जाता, ऐसा जब छोटी क्लासों में से पढ़ते थे तब से आता था। संधि और संधि छेद, संधि मैंने मिलाप हो जाना, संधि हो गई उनकी, उनका कोई रगड़ा झगड़ा था आपस में, कोई मट मुटाव था और उनकी संधि हो गई, प्रेम हो गया, प्यार हो गया, एकता हो गई, तो आपको संधि छेद, मत मर मिटाप हो जाना, संधि में जो है ना, टूट जाना, मिलावट हो जानी, कैसा सिलसिला, इसको संधि छेद कहते हैं। हिंदी संस्कृत जिन्होंने पढ़ी है, पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे उनको पता लगता है। देखो हमारी कैसे कैसे समाज चल रहा है, कैसी कैसी इसको बदकिस्मत कहें होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के रहने वाले हम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हिंदुस्तान भी इसका नाम है, क्योंकि हिंदू या बहुत से हिंदू ही रहते थे। हिंदुस्तान था, भारतवर्ष था ना, सही मैंने भारतवर्ष था। भारत माता की जय हो। कोई भी अपनी जो है ना धरती को ऐसा नहीं कहता, तो हम तो कहते हैं मदरलैंड है, भारत भूमि है, भारत माता है, भारत माता है, बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी है, बड़ा अच्छा सिलसिला है। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सो भारत माता, ये तो देश है, हमारी भारत भूमि है, इस पर हम कितना कुछ करते हैं, बुरे बुरे काम भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कितनी सहनशील है, सहन शक्ति वाली है, तो कितनी महान है। हम अपने देश को, अपनी धरती को भारत माता कहते हैं, जिसने हमारी माताओं को जन्म दिया, जिन माताओं ने हम ऐसे अच्छे भक्तों संतों को जन्म दिया है, अवतारों को जन्म दिया है, इसका नाम है भारत माता। भारत माता की जय हो। हमें चाहिए कि रोज हम जब भी कुछ स्टार्ट करें, कुछ भी करते हैं, कैसा सिलसिला, रोज जरूर बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार बोल लें कम से कम, भारत माता की जय हो, कितना अच्छा होगा और जय जयकार होने लगेगी और बढ़ेगा भारत का सौभाग्य भाग्य और बढ़ेगा, और जो है इसकी प्रसिद्धि होगी। हाँ जी, चलिए। असल बात एक मैं हूँ, एक मेरा नाम। जब तक मैं हूँ तब तक मेरा नाम है। मैं बेअंत हूँ, मेरा नाम भी बेअंत है। मैं सत, मेरा नाम भी सत। मैं सत, मेरा नाम सत, सत नाम है। जब मुझे मिलना चाहे कोई भी भगत, जब मुझे मिलना चाहे, पहले मेरा नाम, फिर मुझे मिल सकता है। बिना नाम के कोई मिल नहीं सकता। अगर कोई कहे
कि मैं आत्मा परमात्मा की इकट्ठी महसूसता को अनुभव करूं, फिर क्या मिलाप नहीं होगा? सत विचार, जब इंसान आत्मा परमात्मा की इकट्ठी महसूसता करेगा, फौरन योग शुरू हो जाएगा। एकाग्रता होने से नाम की आवाज अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, जिसको अनहद शब्द भी कहते हैं। इसके बाद ओम की आवाज अपने आप मिल जाएगी। देखो, बिना नाम शक्ति के कोई मिल नहीं सकता। जिस वक्त नाम धुन आएगी, इंसान बड़ा आनंद अनुभव करेगा। नाम शक्ति इंसान को अपने साथ लेकर आत्मा परमात्मा को मिलाएगी। हाँ, नाम की शक्ति अनहद धुन, इसको धुन कहते हैं। धुन मैंने आवाज, धुन ओम की धुन सदा हो रही है। जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी पुरुष प्रकृति है, सब में पुरुष ने ऐसी कृपा कर दी है, ऐसा आनंद बना दिया है कि सब में ओम की धुन आती है। बच्चा जब पैदा ही होता है तब देखो रोता है, ओम की आवाज आती है, ऐसा कहें रोता क्या है? ओम की आवाज, क्योंकि हमारा अभ्यास हो चुका है, हम सब ने ऐसा ही बना लिया है कि वो रोता है। रोया क्यों नहीं है, रोया क्यों नहीं है, रुलाओ उसको, रुलाए। ओम की आवाज सही बहनों में आती है कैसा सिलसिला है। आप देखें, अगर हमने नहीं देखा ना तो अब देखें, कोई बच्चा पैदा हुआ ही है तो उसको देख के वो दाई भी कहती है कि ये रोया नहीं है, सब कहते हैं ये रोया नहीं है, क्यों नहीं है, इसको लाओ जरा, ऐसा वैसा करो, रोए। ओम की आवाज सही मायनों में आती है। अगर हमें विश्वास है तो ऐसा लगने लग जाएगा, ऐसा होने लग जाएगा। हमारे विश्वास ने काम करना है, हमारे विश्वास ने ही सारा प्रकाश देना है हमें, हमारे विश्वास ने ही हमें तारना है। विश्वास मैंने सारे विश्व में हरि का, जीवन ज्योति का, आत्मा का, परमात्मा का वास है। इसको कहते हैं सारे प्रकाश सर्वव्यापी, साई सबनी थाई, जब साई सबनी थाई है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट है। देखे ना, सर्वव्यापक है, हरि है, और गॉड का ही सारा नाम चलता है। गॉड शब्द भी देखे, हम हिंदी को संस्कृत को कहते हैं बहुत महान है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी नहीं मानता, मैं भी ऐसा मानता हूँ, इसमें शक नहीं करना चाहिए। नहीं, क्योंकि संस्कृत भाषा जो हमारे सेंसों को कृत कृत धन्य धन्य कर देती है। ऐसी भाषा संस्कृत, दैवी भाषा इसको कहते हैं, देवताओं की भाषा कहते हैं, ऋषियों मुनियों की भाषा कहती है। सारे हमारे वेद शास्त्र जो है ना, भारत में ही हमें मिले हैं। भारत भूमि की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। और जो है इसमें संस्कृत भाषा थी जो हमारे संशय को खत्म कर देती थी। हम मानते थे नहीं ये है, इसमें है, ये भगत है, ये ठीक है, वो नहीं है, कैसा सिलसिला है। ये गलत मलत विचार है। सब में गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक है, सबनी थाई है, सब में है। ऐसा हमें मानना चाहिए, ऐसा हम मानते रहे हैं, ऐसा हमें पढ़ाया जाता रहा है शुरू से, माँ की गोद से ही। छोटी छोटी पाठशाला से भी है, बड़े स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी ऐसा सबसे पहले सिखाया जाता था। ये सारे जितने स्टूडेंट हैं, जितने पढ़ रहे हैं, जितने माँ बाप के बच्चे हैं, सब बहन भाई हैं, भाई भाई हैं, सब सब में आत्मा है, सब में परमात्मा है, सब भाई भाई हैं, कभी लड़ना नहीं चाहिए। अब भी अच्छे अच्छे परिवारों में ऐसा ही कहा जाता है। मैं अपने परिवार में अपने पोतों से ये कहता हूँ, भाई सब भाई भाई हैं, सब भाई भाई हैं, भाई भाई में लड़ाई नहीं, और किसी से भी नहीं लड़ना चाहिए। वैसे तो किसी से भी नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन आप तो भाई भाई हैं, दोनों क्यों लड़ते हो, हैं, क्यों झगड़ा करते हो, हैं? ऐसा नहीं, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, रोना नहीं, रूठना नहीं, ये जो जितनी चीजें हैं इस मकान में पड़ी हैं, इस कमरे में, सब आपकी हैं। हमें ऐसा समझना चाहिए सब हमारी है। ये नहीं कहना चाहिए ये मेरी है, ये तेरी है, ये तेर मेर है, तेर मेर हेर फेर बल फ्रेब, यही गड़बड़ करते हैं। ये इसका ऐसा करते करते हमें अभ्यास हो जाता है, और बड़े होने पर तो और हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, कहीं रहना है, कहाँ जाना है, क्या ये मेरा कमरा, ये मेरा घर है, वो मेरा है, हमने लेना नहीं है, हमने दूसरा ले लेना है, कैसा करना है। तो ये सारी गड़बड़ वाले हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम जो संस्कार नहीं अपने बच्चों को दे पाते,
क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हमें नहीं ऐसे मिले हैं। क्यों हमें नहीं मिले हैं? क्योंकि हमारे घरों परिवारों में ऐसा नहीं था। नहीं, स्टार्ट में, शुरू में, सब में था ऐसा ही। ज्यों ज्यों विकार आया, किसी में उसको नहीं रोका गया, उसको नहीं समझाया गया, तो विकार बढ़ता गया। विकार मैंने विनाशकारी कार, नाश कर देने वाले काम जो है ना, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें विकास वाले काम करने चाहिए, तरक्की वाले, उन्नति वाले। वो एकता इत्तेफाक हमारी जिंदगी है, एकता इत्तेफाक हमारा जीवन है। और जो है ना लुट-फुट, जो है अनेकता बर्बादी है। अनेकता बर्बादी है, एकता में आज़ादी है, अनेकता में बर्बादी है। हम गुलाम भी कैसे हुए? गुलाम रहे हैं ना बहुत साल, कई मुल्कों के गुलाम रहे हैं। कितने वर्ष गुलाम रहे हैं, कैसा सिलसिला है। गुलामी में पैदा हुए हैं, कैसा सिलसिला है। आज़ादी में होना चाहिए सब कुछ, आज़ाद होना चाहिए, आज़ादी है। अब देखो ना, अब स्वतंत्र है भारत, गणतंत्र दिवस की मुबारक हो सबको। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हुआ था, तो आज भी 26 जनवरी है। मेरा ख्याल है शायद 45 को हुआ था ऐसा है। तो कैसा संविधान बना था हमारा, है कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, जिसमें हम रहना है, करना है, आज़ादी मिली है। आज़ादी में और गुलामी में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। आगे भी बताया है, सुना सुनाया है, फिर सुन लेते हैं। गुलामी क्या है? गुलामी ये है कि हमें पानी की जरूरत पड़ गई है, पानी नहीं मिल रहा है, हम पानी को ढूंढ रहे हैं, पछता रहे हैं, इधर उधर जो है ना पानी को ला रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है किसी के पास है, उधर है, लेकिन हम गुलाम हैं, हम वहां तक जा नहीं सकते, हम वहां से ले नहीं सकते हैं। गुलामी है, उसका कहेगा गुलाम, अब गुलाम है, आपके हाथ तोड़ दिए जाएंगे, आप लोगे तो आपको पीने नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं करने। कुछ नहीं करने दिया जाएगा, कैसा होगा? ऐसा क्यों है? ये गुलामी। आज़ादी क्या है? हमारे पास नहीं है कोई चीज़, हमें जरूरत पड़ गई है तो हम इधर उधर से ले सकते हैं। वो पाइप है, नलका है उधर, उसमें है, आज़ाद है ना सामने, तो वहां से ले सकते हैं, कैसा सिलसिला कर सकते हैं। अच्छी है ये आज़ादी और गुलामी का फर्क है। गुलामी में तो वो कहेगा कि अगर लोगे तो आपके हाथ ही तोड़ दिए जाएंगे, आपके पैर ही तोड़ दिए जाएंगे, आप जा नहीं सकेंगे। वैसा किस तरह है? आज़ादी गुलामी है, देखा ना। तो आज़ाद है हम भारतवासी, शुक्र है कि हमें आज़ादी है। इस वास्ते आज़ादी, भगवान ने हमें आज़ाद बनाया है, गुलाम नहीं बनाया है। कितना कुछ दिया है, हाथ पाँव नेत्र, कैसा सिलसिला है, जीभा है, सब कुछ है, खाने पीने को, पहनने को, सोने को, तुरने फिरने को, सब कुछ है, बड़ा अच्छी तरह से दिया है। इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि पूछो ना कुछ। तो हमें आज़ादी से रहना चाहिए, है गुलामी में नहीं रहना चाहिए, एकता इत्तेफाक में रहना चाहिए, अनेकता में नहीं रहना चाहिए। देखो ना, परिवारों के परिवार अलग अलग होते जा रहे हैं, हो चुके हैं। पहले तो होता था कितने कितने बच्चे होते थे। मैं ये नहीं कहता कि होने चाहिए उतने उतने बच्चे, मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल छोटा ही परिवार होना चाहिए, ब्याह शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चा नहीं होना चाहिए, या एक बच्चा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए है। ये नहीं मैं कुछ भी कहता, ये तो भगवान ने करना है, कैसा सिलसिला हमने भी करना है, कैसा। लेकिन जो भी हो, एकता हो, इत्तेफाक हो, प्यार हो, उसमें मजा है। चाहे छोटा सा परिवार है, चाहे बड़ा सा परिवार है, कैसा सिलसिला है। वैसे छोटे परिवार होने चाहिए, कैसा सिलसिला है। तो ऐसा होने लगा है, शुरू हुई हुई है मैम, सारा सिलसिला बना हुआ है। फिर भी जितना भी हो, जो भी हो, किसी के पास बहुत ज्यादा धन हो, शांति ना हो तो कुछ नहीं है। किसी के पास जो है ना, कुछ भी ना हो और शांति हो तो बहुत मजेदार है, कैसा सिलसिला। इसलिए हमारे प्रभु ने, भगवान ने, हमारे बुजुर्गों ने, अच्छे परिवारों ने अच्छे संस्कार हमें दिए हैं। संस्कार ऐसे दिए हैं, बड़े प्यारे दिए हैं, बुजुर्गों के दिए हैं, प्रकाश में दिए हैं, उन्नति वाले दिए हैं। हमें उन्नत होना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए हमें तरक्की करनी चाहिए चाहे बेईमानी से हो, कैसे भी हो, धन प्राप्त होना चाहिए, धन प्राप्त हो जाए, कैसा
ईमानदारी की कमाई में इतनी बरकत है, सचमुच जिन्हें विश्वास है, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने जाना है, जो देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, मानेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि ईमानदारी की कमाई में बहुत बरकत है, बहुत बख्शिश है, बड़ा वाधा जिन्हों कहने पैंदा है, बढ़ावा पैदा है, उन्नति होंदी है, बचत भी होंदी है। एक ऐसा सिलसिला है, अच्छे संस्कारों से है, अच्छा सारा सिलसिला जो है ना तरक्की भी होती है। और बेईमानी में तो हर वक्त अंदर मन में ऊपर से चाहे हम बढ़ के मारते फिरे, नहीं कोई गल नहीं, सानू कोई चिंता नहीं हैगी, बाबे दी फुल किरपा है, ते विचों जान निकलदी जांदी है, ए आउट हो गया है, पता लग गया साडी चोरी है, झूठ है, ते कितनी गड़बड़ होएगी, किस तरह होएगा, कैसा कैसा होएगा, किधर किधर जावांगे, है फिर पछताना पड़ेगा, है अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत, पहले ध्यान नहीं दिया और जब चिड़िया बचत नहीं की, कोई रखवाली नहीं की, जब चिड़िया सारा चेक खेत चुग गई तो अब पछताने से क्या लाभ है, आप कहाँ से वो आएगा जो उन्होंने उठा लिया, चुन लिया, इधर उधर फेंक दिया, कैसा सिलसिला है। सो इसलिए ना हमें शुरू से ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जेड़ा है शुरू से ही न हमें अच्छे विचारों वाले बनना चाहिए। कैसे होगा, हैं जिनके माँ बाप अच्छे विचारों वाले हैं, जिनके माँ बाप अच्छे विचारों वाले हैं, हमारे औलाद कैसा होती है पति पत्नी के मिलाप से, वो मिलाप से इंसान अपना जो है ना संतान होती है वो कैसे है। अब हमारे विचार अच्छे होंगे, माँ बाप के विचार बड़े अच्छे होंगे, पुण्य भाव वाले होंगे, सारा सिलसिला है, तो औलाद भी अच्छी होगी, संतान भी अच्छी होगी, और उनके आगे जो हमारे पोते पोतियां पड़तोते पड़तोतियां होने हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे, सारा सिलसिला ऐसा होएगा। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग माँ बाप से शुरू होगा, माँ बाप के अच्छे विचारों से शुरू होगा। अच्छे विचार, हम अधिकार तो मांगते हैं, हम अधिकार मांगते हैं, ये हमारा हक है, ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। क्या हमने अपनी कभी ड्यूटी भी मांगी है कि हमारी इसके अलावा और क्या ड्यूटी है? हमने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाई है कि नहीं, हमारा मन शांत है कि नहीं, वो सारा हमें अपना मन बता रहा है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन आत्मा परमात्मा जीवन ज्योति है। भगवान कहते हैं सारे इंद्रियां विचों सर्वश्रेष्ठ मन में वहाँ विशेष विशेष विभूतियां शायद 11वें अध्याय में बताई गई हैं। उसमें बताया गया है कि सारे इंद्रियां विचों श्रेष्ठ इंद्रा जो है ना, महान इंद्रा मन में हो है। मन ही भगवान है, मन का मनन, मन से कोई बात छुपी नहीं है। सारी दुनिया से छुपा ले, लुका ले, पति पत्नी से लगा ले, माँ बाप से लगा ले, बाप बेटे से लगा ले, कैसा सिलसिला है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं होगा, कैसा सिलसिला, क्या चलेगा सारा सिलसिला है। देखेगा अपने मन से है। पूछा गया एक से तो कहता किसी को नहीं पता। हाँ, तेरे मन से भूल गई बात वो 30 साल पहले जो पाप तूने किया था, या अच्छा काम या बुरा किया था, है वो भूल गया तुम्हें? नहीं भूला है, कैसा सिलसिला। इसलिए मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मूल को, और ऐसा भी मनों में प्रकाश हो जाता है, पिछले जन्मों की गाथाएं भी सारे तभी पता लग जाते हैं, कौन सा मैंने बुरा काम किया था जो ऐसे घर में जन्म लिया, कैसा सिलसिला है। आगे से सुधार कर लेना चाहिए, पिछले बोझ उतारिए, किस तरह सहन शक्ति करके कि ये जो हमारे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। मैंने तो कितने साल का हो गया हूँ, अपनी होश में मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मेरे साथ ये क्यों बुरा हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों कमी हो रही है, कैसा हो रहा है। या हम कहते हैं शिकवा शिकायत करते हैं, शिकवा शिकायत करने से अनायत कृपा नहीं होती, मेर नहीं होती है, कृपा नहीं होती, मेर नहीं होती। और शिकवा शिकायत ना करने से मेर भी होती है। अनायत, अनायत उर्दू फारसी में कृपा को मेर को कहते हैं, वो मेर हो जाती है, कैसा सिलसिला है। इसलिए ना हमें ये छोटी छोटी बातों वाल ध्यान देना चाहिए। जब हम परिवार के सदस्य इकट्ठे बैठते हैं, कितना मजा होता है। कोई समा था है? रात को सुबह का नाश्ता, रात को डिनर जो है, दोपहर का खाना जो है इकट्ठे बैठ के खाया जाता था। अगर किसी शरीर की कोई मजबूरी होती थी तो वो अलग बात है, नहीं तो ऐसी कोशिश होती थी सब इकट्ठे बैठ के खाएं।
और उसमें गप्पे नहीं मारी जाती थी, उसमें अच्छी बातें एक दूसरे को, छोटे बड़ों को, बड़ों की छोटों की एक ही वक़्त थी। हाँ, छोटा कोई बात कर रहा है तो उसकी भी सुननी है, बड़े बात कर रहे हैं किसी ने बीच में नहीं बोलना है, सुनो जो बोल रहे हैं कैसा सिलसिला। तो ऐसा होते-होते जो है ना सब कुछ, सबको ज्ञान होता था, प्रकाश होता था, अकल आती थी, समझ आती थी, पता लगता था हमें मनुष्य जन्म किस लिए मिला है। पशु पंछी परिंदे क्यों नहीं बने, कीड़े मकोड़े क्यों नहीं बने, शायद कई बार बने भी हो, कैसा सिलसिला हो, लेकिन वो अच्छे कर्मों से, प्रभु की दया से, सबसे महान कृपा प्रभु की कृपा के दया से अच्छा जन्म मिला, अच्छे कर्मों की वजह से कर्म फल मिले हैं, कैसा सिलसिला। भगवान ने कर्म फल अपने हाथ रखा हुआ है, क्यों है? क्योंकि हम जो है ना हमारी वजह से हमें कर्म फल मिल जाए ऐसा नहीं है। कर्म करने का हमें हक है, हमें अधिकार है, हमारा राइट है, और कर्म फल का राइट नहीं है, क्योंकि पता नहीं किस भावना से हमने किया है। सबको ये पता है, शरीरों को, सब शरीरों को, देखने वालों को, परिवारों को, सबको पता है कि इसने ये बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मेरा उसमें लालच था, स्वार्थ था। लालच है, स्वार्थ है तो कैसा सिलसिला होगा। उस लालच से, उस स्वार्थ से जो है ना गड़बड़ होती है सारा सिलसिला। सो मेरे मालिक ने किया ऐसा। स्वार्थ और परमार्थ दो शब्द बड़े प्यारे हैं। स्वार्थ ये है मेरा ही भला हो, मुझे ही मिले, ये मेरी चीज है, मैंने ही लेनी है, मैंने ही करनी है। स्वार्थ, स्व अर्थ निकल रहा है, और परमार्थ परमेश्वर अर्थ निकल रहा है, परम अर्थ निकल रहा है, परमेश्वर अर्थ निकल रहा है। ये सबका है, सबका भला हो भगवान, सबके हृदय उपजे ज्ञान, सबको गुरमत मिले दान, सबको भक्ति शक्ति सद्गुण मिले दान, सारे विश्व का हो कल्याण। ओम सुखी वसे ए जगत सब, दुखिया रहे न कोय, ये अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न कोए। आपकी भक्ति प्रेम से हमरा मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त हमारा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हे सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे भव ईश। सियावर राम जय जय राम। कितनी अच्छी प्रार्थना है, शायद ये आर्य समाज के गुटकों की है। बहुत अच्छे विचार हैं। अब धर्म धर्मांतरों से, मत मतांतरों से परे हो जाए, मन से निकाल दे। ठीक है, कैसा सिलसिला जो बने जो हुआ ठीक है, जाने दे, उनमें भेदभाव ना करें, उनमें अभाव से रहे, भाव रहित होके उनमें रहे, एकता उनमें माने से ऐसा सिलसिला है। सब हिंदुओं की, मुसलमानों की, यहूदियों की, परसियों की, जिसकी भी जो भाषा है, जो सब में अच्छे अच्छे चीज है। अब गॉड है हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीन शब्द है, कैसा बढ़ जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीन शब्द है, कैसा सिलसिला है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने वाले हैं, विष्णु जी पालना करने वाले हैं, और शिव शक्ति जो है विनाश करने वाले हैं। गॉड जनरेटर, पैदा करने वाले ब्रह्मा जी है, ऑपरेटर चलाने वाले हैं, बढ़ाने वाले विष्णु जी है, और डी डिस्ट्रॉयर, सब खत्म कर देने वाले हैं, शरीर से आत्मा निकाल लेने वाले, करने वाले गॉड है। कैसा शब्द। सो हमें सीखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। सीखने का कोई समय नहीं है, बूढ़े होने तक है, कब्र में जाने तक हम सीख सकते हैं, सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। सीखने का कोई समय नहीं है, और अच्छी बातें सीखनी चाहिए, अच्छा आनंद लेना चाहिए। अच्छाई लेगा ना तो खपाई नहीं होगी, हाल दवाई नहीं होगी, रौला नहीं पड़ेगा, आराम से हम सुनेंगे, सुनाएंगे, अपना अपना काम करते जाएंगे। कैसा सिलसिला है। ऐसा होता है, होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। सच्चाई कदे खत्म नहीं होती, सच कदे जो है ना, सच हमेशा रहता है, झूठ हमेशा खत्म हो जाता है। सत्य में जायते नानृतम, सच की जय होती है, जीत होती है, कूड़ की नहीं। कूड़ न खुट्टे नानका, ओढ़ सच रही, गुरुमुखी में, पंजाबी में भी।
कूड़ ने खत्म हो जाना, झूठ ने है, और कूड़ कुट्टे नानका ओढ़ सच रही, आखिर सच ने ही रहना है। जहाँ सच है वहाँ कपट नहीं, खप नहीं, दुर्गत नहीं है, वहाँ तो आजादी है, वहाँ बर्बादी नहीं। और जहाँ कूड़ है, झूठ है, वहाँ कूड़ा है, कूड़े करकट में डालने वाली बातें होती हैं, छोड़ने वाली बातें होती है। कैसा सिलसिला है, झूठ में कूड़ है, कैसा सिलसिला है। कूड़ कूड़े न्यों लगा विसरिया करतार, और झूठ से, केवल झूठ बोलने से, झूठ वर्तने से करतार बिछड़ जाता है। आत्मा परमात्मा नहीं हमें मिलती, हम परमात्मा को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, कूड़ को, शरीर को मान लेते हैं, जो बर्बाद हो जाना, जो पल पल क्षण क्षण घटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। कूड़ न घुटे नानका ओढ़ सच रही, आखिर सच ही रहना है। जहाँ सच है वहाँ दुर्गत नहीं, कपट नहीं, खप नहीं, वहाँ तो सच्चाई है, वहाँ तो रहनुमाई है, वहाँ तो प्रभु के आश्रय हम रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते पीते हैं। हाँ जी, चलिए। हरिओम तत्सत, हरिओम हरि तत्सत। ओम तत्सत, ओम। हरि ओम तत्सत। हाँ जी। तुम ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहे गुरु। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत दा भला। मन मेरे सदा जप एक ओंकार सतनाम, मन मेरे सदा जप एक ओंकार सतनाम, मन मेरे सदा जप एक ओंकार सतनाम। सारी साध संगत का बहुत बहुत शुक्रिया, गुरु जी का कोटान कोट शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कृष्ण अंकल का शुक्रिया, बड़े प्यार से चिट्ठियां समझाने के लिए। और आज की विचार सारी गणतंत्र दिवस पर थी। वीर जी ने, कृष्ण अंकल जी ने, सबने मिलके गणतंत्र दिवस मनाया और सारी अपनी पुरानी भारत की यादें ताजा की कि कैसे रहते थे भारत में पहले सब लोग। सारी संगत का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत दा भला। हरिओम तत्सत। राम राम जी, कल मिलेंगे राम अगले राम जी, सबको हाँ राम जी, हाँ राम जी, जी। राम राम जी, सारे नु राम राम जी, सारे नु बहुत बहुत बधाई जी, बहुत राम राम। जय भारत माँ जी। चलो, जय भारत माता की जय हो, सारे धरती टाइम से माता की ज्वाइन जय हो। करें। हाँ, सारे टाइम पे ज्वाइन किया करें ताकि हम सबके शब्द सुन सकें। पंच तत्वों की जय हो। मुझे बाद में टाइम दिया करो, चाहे जितना मर्जी, 2 4 5 मिनट। अगर जरूर आपने सुनना है ना, तो मतलब बाकियों को भी टाइम मिले, वो भी सुना सके, अपने विचार सुना सके। शुक्रिया, हाँ जी, शुक्रिया, हरिओम तत्सत। तत्सत, ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਹੁਣ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ओके। उत्तर है, देखा करो जब सत्संग चल रहा होता है, आप धीरे धीरे बोल रहे हो, बहुत कम बोलो, धीरे धीरे बोलो।